यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेंटरशिप टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 8, ठीक है। और ये आपका जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोग को द्वारा यहाँ पे ये चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या क्या रहेगा। इस टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक आपका है द मौर्य एम्पायर, ठीक है। इसको लेके आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मौर्य के बाद का भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ जैसे कि देखो हिंदी में भी टॉपिक दे रखा है यहाँ पे आपका मौर्य एवं मौर्योत्तर युग, उसके मध्य एशियाई संपर्क में पारस्परिक प्रभाव, ठीक है। डेट आपका 18 दिसंबर और आपका टेस्ट नंबर 8, ठीक है। और देखो ये जो टेस्ट है ये अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, यहाँ पे खुद अपने के द्वारा भी चलाया जा रहा है यहाँ पर, राइट। मतलब ये जो भी दृष्टि का आएगा, मैं ये टेस्ट लेके आ रहा हूँ, उसके बाद जस्ट एक आपका दृष्टि का भी लेके आऊँगा पेपर, ठीक है। वो भी आपका मेंटरशिप रहेगा। तो 2 मेंटरशिप मैं टेस्ट चला रहा हूँ। यहाँ पे भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो अच्छे क्वेश्चन काफ़ी हैं, वो भी 20 क्वेश्चन करीब आप पे आपके दृष्टि के रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में आपके जो मेंटरशिप टेस्ट हैं ये आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको यहाँ से दोनों को टेस्ट को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की क्या स्थापना की, राइट। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को क्या पराजित करके मौर्य यहाँ पर वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और पूरे हमारे जो उपमहाद्वीप था उसके यहाँ पर एक ही शासन लाने को यहाँ पर पहले यहाँ पर शक्तिशाली व्यक्ति बने थे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो उनको। तो पहला यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अधीन मौर्य साम्राज्य की सीमाएं मध्य एशिया को फारस तक यहाँ पर फैल गई थी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की अपनी सीमाएं मध्य एशिया और फारस तक यहाँ पर फैला ली थी, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र अशोक ने 398 ईसा पूर्व में शासन संभाला था, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि 398 नहीं होगा, होगा आपका 298 ईसा पूर्व यहाँ पर ये शासन संभाला उन्होंने, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत होगा। पूछा कितने सत्य हैं, हमारे 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और शिलालेख जो है उस पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बोल रहा है रोमनीदेई स्तंभ शिलालेख और आपका निगली सागर स्तंभ शिलालेख, सारनाथ शीर्ष जो राजधानी है वो, इसमें से लघु स्तंभ अभिलेख कौन कौन से ये पूछ रहा है, राइट। तो इसमें जो लघु स्तंभ हमारे अभिलेख हैं वो कौन कौन से। तो यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये जो रोमनीदेई स्तंभ शिलालेख, ये अशोक की लुम्बिनी यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट दिया गया था यहाँ पर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, निगली सागर, ठीक है, स्तंभ शिलालेख, ये जो हमारा शिलालेख है ये नेपाल, ठीक है, नेपाल में इसमें उल्लेख है कि जो हमारा अशोक ने बुद्ध की जो कोना कामना थी उसके स्तूप की ऊंचाई को लेकर मूल आकार से दोगुना कर दिया गया था इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरा, सारनाथ का जो शेर राजधानी था ये क्या है, ये आपका यहाँ से जो वाराणसी के पास अशोक द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन या बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। तीसरा आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वैशाली जो आपका वैशाली स्तंभ भी एक आपका है, वो बिहार के एकल हिंदू जो सिंह है उसके द्वारा यहाँ पर शिलालेख दिखाया गया था। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, शेर राजधानी वाला। ये आपका 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला और दूसरा। तो आंसर हमारा हो जाएगा लघु जो स्तंभ हमारे शिलालेख हैं 1 और 2 सिर्फ यहाँ पर, तो आंसर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, मौर्य साम्राज्य के दौरान वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चीनी यात्री जो यहाँ पर जो था वो फरहान के मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति की जो महानतम कृति थी उसमें एक इसने बताया था, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, जो पहला स्टेटमेंट हमारा इसका ये गलत होगा, क्योंकि महल जो था यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति की सबसे महान कृतियों में से एक बताया था, ना कि यहाँ पे जो बोला है कि जो फरहान था ये, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने मौर्य महलों को ईश्वर प्रदत्त यहाँ पर स्मारक बताया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के महलों को मानव जाति की सबसे महान कृतियों में से एक बताया था, ना कि ईश्वर प्रदत्त स्मारक यहाँ पर बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके गलत हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा डी नंबर, डी या 4 नंबर, ये कोई नहीं सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है,
मौर्य स्तंभों के निम्नलिखित भागों को उनकी सापेक्ष स्थिति पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला ये बोला है सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट है तो आपको क्या हो जाएगा, स्तंभ का जो आधार बनता है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि सॉफ्ट हमारा क्या होता है, जो स्तंभ का ठोस आधार है वो संरचना के जो हिस्से हैं उसका समर्थन करता है। कैपिटल क्या होता है, राइट, यहाँ पे जो कैपिटल है ये आपका एबिकस के ऊपर स्थित जो हमारा शीर्ष भाग है, जिसे आमतौर पर एक नक्काशीदार डिजाइन का अलंकृत किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, एबिकस। एबिकस क्या होता है, एबिकस जो होता है ये सॉफ्ट के शीर्ष है उस पर स्थित एक सजावटी तत्व है जो मध्यस्थ भूमिका को निभाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी तीन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य और फारसी अचमेनियन, ठीक है, किस स्तंभों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य और अचमेनिद स्तंभ पॉलिश किए गए पत्थरों का उपयोग करके इनकी समान विशेषता थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 5वां हमारा जो क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिश किए गए पत्थर और जो हमारी आकृतियाँ थी ये मौर्य की जो आर्मेनिचियन थे उसकी स्तंभों को पॉलिश किए गए यहाँ पर जो पत्थर थे उसके व्यापक उपयोग से यहाँ पर इनको किया गया था। ठीक है, और साथ ही क्या इनमें कमल जैसे जो समान मूर्ति कला है उसमें इनको रूपांकित भी किया गया था। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्तंभों पर घोषणाएं अंकित करने के लिए मौर्य परंपरा फारसी स्तंभों में से प्रेरित मानी जाती थी। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो स्तंभ है उनकी घोषणाएं बौद्ध शिक्षा है और दरबारी जो आदेश थे उससे संबंधित थी। ठीक है, और उनको अंकित करने और उनके मौर्य का विचार जो फारसी स्तंभों से उत्पन्न हुआ था। तो दूसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, दोनों साम्राज्यों के अभिलेख की शैली तीसरे व्यक्ति से शुरू होती है और धीरे धीरे पहले व्यक्ति में बदल जाती है। राइट, देखो तीसरा व्यक्ति इसमें से तो क्या है, दोनों साम्राज्य अभिलेखों की शैली तीसरे व्यक्ति से शुरू होती है और धीरे धीरे क्या है, पहले व्यक्ति में बदल जाती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी तीन नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि किस पर्वत दर्रे का उपयोग मैसेडोनिया के सिकंदर की सेना ने भारत पे आक्रमण करने के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे नंबर का यहाँ से आपको ये हो जाएगा खैबर दर्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ईरान पर विजय के बाद सिकंदर का क्या था, काबुल चला गया था। ठीक है, जहाँ से उसने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे के माध्यम से भारत की ओर कूच किया था, है ना, और सिंधु तक पहुंचने के लिए उसमें 5 महीने यहाँ पर लग गए थे। तो ठीक है, आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, तो 7वें का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 6ठी अनुसूची में हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का 2, ठीक है, ये इसके तहत पूर्वोत्तर में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इन राज्यों की आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित यहाँ पर किया जाना। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि राज्यपाल के पास स्वायत्त जिले को व्यवस्थित करने के लिए या पुनर्गठन करने के लिए सीमाओं अथवा नामों को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से प्रत्येक स्वायत्त जिले एक जिला परिषद का गठन किया जाना है जिसमें अधिकतम 50 सदस्य होंगे। ठीक है, क्या होंगे, जिसमें अधिकतम 50 सदस्य होंगे। तो यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इनमें से राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है। ठीक है, जबकि शेष का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। 2 गलत हो गया, पहला और तीसरा। पूछे कितने सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे देखो दिया नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है दिया हुआ है, केवल 1-2 नंबर ये। ठीक है, पहला और तीसरा गलत हो गया, सही कौन सा है, केवल 2 ही है। राइट, 8वां देखते हैं। 8वां यहाँ से सकल मूल वर्धित जीवीय। ठीक है, जो ग्राफ आपका वैल्यू एडेड होता है उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर दिया रखा है। इसमें बोला है कि संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। जीवीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन के दौरान वस्तुओं और सेवा में जोड़े गए मूल्य संवर्धन को मापता है। ठीक है, यहाँ से पहला क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है, क्योंकि उत्पादन के दौरान उत्पादक द्वारा जो वस्तु और सेवा है उसके मूल्य में किया गया संवर्धन जीवी द्वारा यहाँ पर आंका जाता है या जीवी द्वारा मापते हैं, ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी गणना समग्र आउटपुट में इनपुट की लागत को जोड़कर की जाती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि इसकी गणना आउटपुट से इनपुट जो होता है उसकी घटाकर करते हैं, ना कि जोड़कर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, गलत है। तीसरा है, यदि हम जीवीए के जो मूल राशि है उसमें घटाते हैं तो हमें निर्बल वर्जित मूल्य यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा एनवीए है, ठीक है, इसकी जो हमारी मध्यवर्ती होती है, एनवीए मतलब हमारा नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, जो हमारा एनवीए होता है वो मध्यवर्ती खपत तथा स्थिर जो पूंजी होती है उसकी खपत दोनों को घटाकर यहाँ पर आउटपुट मूल्य निकालती है। तो पहला ये तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। कितने सही हैं, 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 9वां नंबर है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं यहाँ पर किया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा हमारा, ये स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है, ये संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये आपका सही बोल रहा है बात। दूसरा, प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच समय के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि शून्यकाल, प्रश्नकाल और जो दिन के कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत के बीच में अंतराल को दर्शाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। दोनों यहाँ से करेक्ट हैं। देखो यहाँ पे पूछा था पहले वाले में, शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है, इसका उल्लेख संसदीय नियम की पुस्तिका में नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपको बोल देता है इसमें किया गया है तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं किया गया तो एकदम बात सही बोल रहा है, ये भी आपकी बात सही है, तो दोनों आंसर हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो तीसरा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखो CAR-T कार्ड जो सेल थेरेपी उसके बारे में क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है, जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज यहाँ पर किया जाता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड टी सेल थेरेपी हमारा, जिसे आपको कामेरियन एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको उपयोग करती है। पहला सही हो गया। दूसरा, इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए यहाँ पर अनुमोदित किया गया है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कार्ड्स जो हमारा सेल थेरेपी है, ये ल्यूकेमिया जो हमारा जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका का उत्पादन करने वाली जो कोशिका होती है उससे उत्पन्न होने वाला कैंसर, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। और लिम्फोमा क्या होता है, जो लसिका प्रणाली होती है उससे उत्पन्न होने वाला कैंसर, ठीक है, दोनों टाइप का कैंसर उसके बारे में बता रहा है, उसके लिए अनुमोदित किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, याद रखना है आपको, ल्यूकोमिया और आपका लिम्फोमा लिख भी लेना है क्या होता है एक पेज में अपना, ठीक है। तीसरा, कार्ड्स टी थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफ़ायती होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि कार्ड टी थेरेपी के तहत इलाज काफ़ी महंगा है, किफ़ायती नहीं, किफ़ायती मतलब होता है सस्ता होता है, तो एक सस्ता नहीं है, ये काफ़ी महंगा है ये, राइट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको नहीं करा पाते, इस वजह से क्या है, कैंसर की वजह से लोग ज़्यादातर देखते हो जो गरीब हैं या छोटे मिडिल फैमिली है तो क्या वो मर जाते हैं उस टाइम पे कैंसर को लेकर, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो इस वजह से क्या काफ़ी महंगा है, अगर ये सस्ता होता तो ज़्यादातर लोग इसको करा पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप से देखो 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर अपना जो खुद का मेंटरशिप चल रहा है UPSC नॉलेज ट्रैक, इसका मैंने आपको यहाँ पर करा दिया 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अभी जो दृष्टि का अभी लेके आ रहा हूँ, 2 घंटे बाद आपको दृष्टि का मिल जाएगा, उसमें आपका रहेगा टेस्ट नंबर आपका 19 से रहेगा शायद, ठीक है, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, तो वो भी आपका वहाँ से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करीब 15 आपके स्टैटिक और 5 आपके करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे आप करेंगे करीब 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक और 2 क्वेश्चन करंट के, तो इस टाइप से दोनों टेस्ट आप इसको कवर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में टेलीग्राम दे देता हूँ, वहाँ पे बता सकते हो, या यूट्यूब पे भी आप पे कमेंट कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।